गर्भनाल की देखभाल करना, नवजात को खिलाना और डकार दिलवाना, लंगोट और उसकी वजह से त्वचा पर होने वाले लाल रंग के दाने होना और नवजात शिशु की सोने की आदतें। नवजात के जन्म पर पूरा परिवार खुश हो जाता है और हर कोई शिशु को देखना और उसे उठाना चाहता है। इसीलिए ये जरूरी है कि शिशु को उठाने से पहले कुछ नियमों का पालन किया जाए। नवजात की रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत नहीं होती, इस वजह से उसे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। शिशु को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये जरूरी है कि उसे पकड़ने या उठाने वाले के हाथ हमेशा साफ हों। शिशु को उठाने से पहले हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोएं और साफ कपड़े पर सुखाएं। अब सीखेंगे पहली बात, जो है शिशु को कैसे उठाएं। शिशु को उठाते हुए हमेशा अपने एक हाथ से उसके सर और गर्दन को सहारा दें और दूसरे हाथ से उसके नितंब को। लिटाते हुए भी एक हाथ से सर और गर्दन को सहारा दें और दूसरे हाथ से नितंब को। जब भी शिशु को नींद से जगाना हो तो उसके पैरों पर गुदगुदी करें या फिर उसे सहारा देते हुए उठाकर बिठाएं या फिर हल्के से उसके कान को छुएं। हमेशा याद रखें कि नवजात शिशु बहुत नाजुक होते हैं। शिशुओं को संभालने से पहले याद रखें कि वो किसी भी तरह के खेल के लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए उसे घुटने पर रखकर ना हिलाएं और ना ही हवा में फेंक कर पकड़ें। कभी भी खेलते हुए या फिर गुस्से में उसे जोर के ना हिलाएं। उसकी गर्दन को अचानक से ना हिलाएं। इन सब से अंदरूनी चोटें लग सकती हैं। अब हम घर पर गर्भनाल की देखभाल करना सीखेंगे। माँ की कोख में गर्भनाल ही शिशु को जिंदा रखता है, पर पैदा होने के बाद गर्भनाल की जरूरत नहीं होती। पैदा होने के कुछ मिनटों में ही जब गर्भनाल धड़कना बंद हो जाए तो उस पर गांठ मार दें। जब तक शिशु घर जाने लायक होता है तब तक गर्भनाल सूखकर सिकुड़ने लगता है, फिर वो 1-2 हफ्तों में गिर जाता है। पर याद रखें, गर्भनाल में से शिशु के शरीर में इन्फेक्शन आ सकता है, इसीलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है। कैसे? गर्भनाल को हवा लगाकर सूखा रखें। गर्भनाल के गिरने तक शरीर को गीले कपड़े से पोंछें। गर्भनाल को शिशु के लंगोट के बाहर रखें या फिर मोड़कर लंगोट के किनारे के अंदर रखें। शिशु को स्वास्थ्य सेवक को जरूर दिखाएं अगर गर्भनाल के एक तरफ से खून निकले या त्वचा से खून निकले, पीक पड़ जाए या सूजन या फिर त्वचा लाल हो जाए या आपको लगे कि शिशु को नाभि के आसपास दर्द हो रहा हो और यदि शिशु के 1 महीना पूरे होने पर भी गर्भनाल ना गिरे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि गर्भनाल गिरने वाला हो तब या फिर गिरने के बाद थोड़ा सा खून निकले, पर यह जल्दी रुक जाता है। याद रखें, गर्भनाल को कभी भी ना खींचें, ना ही उस पर क्रीम या पाउडर डालें, ना ही उसके गिरने पर त्वचा पर पट्टी बांधें। अब हम पोषण की बात करेंगे कि कैसे शिशु को दूध पिलाया जाए। नवजात को पैदा होते ही 1 घंटे में दूध पिलाएं। पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। इसके अलावा माँ को शिशु के नंगे शरीर को अपने नंगे शरीर के साथ रखना चाहिए और शिशु के भूखे होने के संकेतों को देखना चाहिए। ये सभी बातें इसी श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में बताई गई हैं। कभी कभी नवजात शिशु को दूध पिलाने के लिए बार बार जगाना पड़ता है, खासकर समय से पहले पैदा हुए कम वजन के शिशुओं को। अगर एक स्वस्थ या फिर समय से पहले पैदा हुए शिशु को स्तनपान में दिलचस्पी ना हो तो माँ को डॉक्टर या स्वास्थ्य सेविका से मिलना चाहिए।
स्तनपान करते हुए शिशु हवा भी निगल लेते हैं, जिससे वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसा ना हो इसके लिए हर स्तनपान के बाद शिशु को डकार दिलवाएं। ये इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। अगला है लंगोट के बारे में। जब भी शिशु पेशाब या मल करे तो उसे पीठ पर लिटाकर गंदी लंगोट को निकालें। पानी और मुलायम कपड़े से उसके गुप्त अंगों को साफ करें। इन जगहों पर साबुन ना लगाएं। अगर शिशु लड़की हो तो हमेशा आगे से पीछे की तरफ साफ करें। इससे पेशाब के इन्फेक्शन से बचाव होगा। लंगोट बदलने से पहले और बाद में माँ या फिर शिशु को संभालने वाले को हाथ अच्छे से धोने चाहिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि लंगोट की वजह से शिशु की त्वचा लाल या उस पर दाने हो जाएं। ऐसा होना आम है कि त्वचा लाल हो जाए और दाने भी हों। ये कुछ दिनों में गर्म पानी से नहाने पर और कुछ खास क्रीम लगाने पर और फिर कभी कभी बिना लंगोट पहनने पर ठीक हो जाता है। शिशु की त्वचा नाजुक होती है। गीली लंगोट से उसको तकलीफ होती है और त्वचा लाल और उस पर फिर दाने भी हो जाते हैं। इन सब से बचने के लिए शिशु की लंगोट हर पेशाब या मल के बाद बदलनी चाहिए। फिर उसके गुप्त अंगों को पानी और मुलायम कपड़े से साफ करें। बाजार में मिलने वाले गीले कपड़े या पेपर से नहीं, जिससे शिशु को तकलीफ हो सकती है। एक मोटी परत लंगोट की तकलीफ से बचाने वाली क्रीम की भी लगा सकते हैं। क्रीम जिसमें जिंक ऑक्साइड हो वो नमी को दूर रखता है। शिशु की लंगोट बिना रंग और खुशबू वाले साबुन से धोएं और दिन में कुछ वक्त शिशु को लंगोट ना पहनाएं। इससे त्वचा को हवा लगेगी। अगर 3 दिन से ज्यादा त्वचा को तकलीफ हो या फिर हालत ज्यादा बिगड़े तो डॉक्टर को दिखाएं। ये फफूंदी का इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें दवा लेनी पड़ती है। आखिरी में हम बात करेंगे शिशु के सोने की आदतों की। एक दिन में शिशु 14 से 16 घंटे तक सो सकते हैं। नवजात एक ही बार में 2 से 4 घंटे सोते हैं। काफी नवजात शिशुओं के लिए दिन और रात में कोई फर्क नहीं होता। वे रात को जागते हैं और पूरा दिन सोते हैं। ताकि शिशु रात को अच्छे से सो पाए, ऐसा कुछ न करें कि उनकी नींद खराब हो। जैसे कि कमरे की रोशनी एकदम कम करके रखें और दिन में उन्हें जगा कर रखें, उनके साथ खेलें और बातचीत करें। माँ या शिशु की देखभाल करने वाले को याद रखना चाहिए कि शिशु हमेशा अपनी पीठ पर सोए। इससे अचानक से होने वाली मौत से शिशु बचेगा। सोते हुए बाकी की सावधानियां जो बरतनी चाहिए वे हैं: उनके पालने में कंबल, रजाई, मेमने की खाल, रुई से भरे खिलौने और तकिए ना रखें। इन सब से शिशु का दम घुट सकता है। याद से हर रात को शिशु के सर की स्थिति बदलें। पहले दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं और ऐसे हर रोज बदलें। इससे शिशु का सर एक तरफ से चपटा नहीं होगा।